अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। और यहाँ पर सुग्रीव जी दुखी हो जाते हैं अपने भाई के स्वर्ग सिधारने पर। वो तारा को और अंगद को ऐसे शोकाकुल देख करके और ज्यादा दुखी हो जाते हैं और श्री राम के पास जाकर के फिर वो निवेदन करते हैं, अपनी गलतियों को भी स्वीकार करते हैं कि भाई ने मेरी पिटाई आदि तो की है, अत्याचार भी किया है, पर कम से कम उनका इतना बड़प्पन रहा कि उनके पास सामर्थ्य होते हुए भी उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की। मतलब प्राण उन्होंने नहीं लिए मेरे कम से कम, लेकिन मैंने अपनी कामनाओं के कारण मन में तो ऐसे होता है जब हम बहुत ज्यादा डीपली बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेते हैं और फिर उसका जब परिणाम हमारे समक्ष उपस्थित होता है तो फिर व्यक्ति को पश्चाताप होता है गलत निर्णय का। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव बताते हैं, करेक्ट निर्णय, क्विक निर्णय, निर्णय करने में देर भी नहीं करनी चाहिए। सन्यासी बनूं कि ना बनूं, गुरुकुल में जाऊं कि ना जाऊं, गुरुकुल में आगे तो पढ़ाई करूं कि ना करूं, अब यहाँ रहूं कि यहाँ से भाग जाऊं। तो व्यक्ति के वो चलते रहते हैं, वो ठीक से निर्णय डिसीजन कर नहीं पाता है। तो गुरुजी कहते हैं क्विक निर्णय करना चाहिए जीवन का। कम से कम किसी एक मोड़ पे खड़े होके ज्यादा देर चौराहे पे खड़े रहेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। आपको इधर जाना है कि इधर या इधर, इधर जाना है तो जल्दी निर्णय लेना चाहिए। क्विक निर्णय, करेक्ट निर्णय। पता चला संस्कार तो इधर जाने वाले थे, चले गए इधर, तो फिर जितने कदम उधर बढ़ाए हैं उतना ही वापस आना पड़ेगा, और जितने कदम बढ़ा रहे हैं वहां फिर सुख शांति नहीं मिलेगी, बेचैनी बनी ही रहेगी। तो ऐसा ही इन्होंने जो कदम बढ़ाया है, तो अब इनको लग रहा है कि कोई और भी उपाय हो सकता था, ऐसा भाई कहाँ मिलेगा, ऐसा पुत्र कहाँ मिलेगा अंगद जैसा, और ये सब मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं, मेरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, उर्वासी भी मेरे को एक हेय दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये ऐसा सुख और ये ऐसा साम्राज्य, ये राज्य, ये सब किस काम? क्योंकि व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करके अपनी प्रसन्नता के लिए तो दूसरों से ही अप्रूवल लेना चाहता है। जैसे व्यक्ति बहुत पढ़ाई करता है या बहुत धन कमाता है या बहुत सेवा करता है, तो उसके पीछे एक चीज तो छिपी रहती है। जैसे कुछ भी उपलब्धि होती है ना, जैसे आपने नेट पास कर लिया, JRF निकल गया आपका, या परीक्षा में आप सबसे टॉप पे हैं,
मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, तो आप क्या करेंगे उसको देखने के बाद? सबसे पहले जिससे आप अत्यंत प्रीति करते हैं सबसे पहले उसको बताएंगे आप, चाहे वो आपके माता पिता हो, गुरुजन हो, आपके मित्र हो, भाई बहन हो, कोई भी हो सकता है। आप बताना चाहते हैं उनको और फिर वो कहें कि आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है, तो व्यक्ति को अच्छा लगता है। फिर उनका जब आशीर्वाद मिलता है, उनसे हमारी मेहनत का अप्रूवल मिलता है, अच्छा लगता है, मेहनत तो की है ना। वो कह दें क्या है ये, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बोगस चीज है, तो फिर व्यक्ति एकदम से दुखी हो जाएगा। बहुत धन कमाता है, फिर उसके जानने वाले कह देंगे क्या जीवन बना लिया तूने, क्या मकान बनाए, क्या गाड़ी ली है, क्या स्टेटस बनाया अपना, तो व्यक्ति वो सुनना चाहता है। और कोई कहे आपके जैसे तो पता नहीं कितने, कहीं नहीं हो आप, कहीं टिकते ही नहीं हो, तो उसको लगता है सब बेकार गया। तो हम जो कुछ भी अचीव करते हैं उसमें हम उन लोगों का कम से कम एक वो चाहते हैं आशीर्वाद, जो सच्चे अर्थों में हमारे से प्रीति करते हैं, उनका आशीर्वाद मिले, वो प्रसन्न हो। तो वो हमारे घर परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारे संबंधी हो सकते हैं, हमारे सच्चे मित्र हो सकते हैं, गुरुजन हो सकते हैं। और यदि वो सब खुश नहीं है तो फिर वो उपलब्धि हमें भी खुशी नहीं देती है, क्योंकि हम मेंटली इमोशनली उन लोगों से जुड़े हुए हैं। और वैसे तो हम स्पिरिचुअली तो हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। लोग बोल देते हैं ना ये मेरा इंडिविजुअल लाइफ है, ये मेरा इंडिविजुअल निर्णय। यहाँ इंडिविजुअल कुछ भी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इंडिविजुअल। आप जिस अस्तित्व व्यक्तित्व को इंडिविजुअल कह रहे हैं कि ये मेरा अपना व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व किस किस चीज से बना? फिजिकल बॉडी, अन्न से, जल से, ऑक्सीजन से, आहार से, इन्हीं से बना ना। तो वो अन्न जल के लिए आप धरती माता से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हुए, या इंडिविजुअल हैं, धरती से अलग हैं? खा के बने कि बिना खाई बन गई? जुड़े हैं ना, उसके डिपेंडेंट हैं हम। और जो कुछ भी हमारे पास नॉलेज है उसको हमने कहाँ से प्राप्त किया? गुरुजनों से प्राप्त किया। LKG UKG से लेके और जहाँ तक आपने पढ़ाई की वहां तक तो हम उनके ऋणी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे मन में जो भी संस्कार हैं वो या तो किसी माता पिता ने दिए, या गुरु ने दिए, या किसी शास्त्र ने दिए। तो जो भी हमारे पास है वो उसमें हम उनसे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े हुए हैं। तो धरती और धरती पर रहने वाले उन जीवों से जुड़े हुए हैं। जैसे आप उसकी गहराई में जाओगे ना, जो आप 2 रोटी खा रहे हो, जो तुम आपकी थाली में है, 2 रोटी, सब्जी, छाछ, लस्सी, चटनी, जो भी है वहां पर, वो कहाँ कहाँ से आया और उसमें कितनी आत्माओं का योगदान है। ऐसे जब आप विचार करोगे गहराई से तो एक थाली में लाखों आत्माओं का योगदान है। क्योंकि जिस गेहूं के आटे से आपकी 2 रोटियां बनी हैं, उस गेहूं को पैदा करने के लिए कितने लोगों का योगदान है? ओनली रोटी का ही सोचो पहले आप। पहले जिसने रोटी बनाई, जिस पाचक ने, उसका योगदान। फिर पाचक को जिसने आटा बना के दिया, उसका योगदान। फिर जिसने आटा गूथा, उसका योगदान। फिर आटा बनाने से पहले जहाँ से गेहूं आए, उस किसान का योगदान। वो किसान ने अकेले ने पैदा नहीं किया, उसका सारा परिवार लगा उसमें। नलाई, गुड़ाई, पानी लगाना, फिर जिन्होंने कटाई की उनका योगदान, फिर जिन्होंने मशीन में से निकाल के दिया उनका योगदान, फिर वहां से जो उठा के लाए उसका योगदान। और जो खेत में जो पौधा था ना, उसकी जड़ में नीचे उसको पोषण देने वाले छोटे 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 लाखों सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका योगदान। तो वो 2 रोटी बनने में कितनी आत्माओं का योगदान हो गया? लाखों आत्माओं का योगदान। तो इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
और फिर ये सारी जो पृथ्वी और जिस पे हम सब जीवात्माएं हैं, ये किससे जुड़ी है? सूर्य से। क्योंकि यदि सूर्य ना हो तो धरती का अस्तित्व नहीं है, पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं है, जीवन का अस्तित्व नहीं है। तो हम सूर्य से जुड़े हुए हैं। और सूर्य जो जीवन दे रहा है हमें, वो किससे जुड़ा हुआ है? सूर्य को भी तो कोई प्रकाश दे रहा है ना। वो एनर्जी जो सूर्य के पास है, उसको वो एनर्जी कौन दे रहा है? उससे भी बड़ा जो परब्रह्म परमात्मा है। तो इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से हम किससे जुड़े हुए हैं? पूरे ब्रह्मांड से, और उस ब्रह्मांड पति से भी। तो यहाँ कुछ भी इंडिविजुअल नहीं है, सब से जुड़े हुए हैं। और फिर ऐसे तो प्रयोग भी किए हैं जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ बंदरों को इस टापू पे रखा, कुछ को दूसरे टापू पे रखा, और वहां पर कुछ चीजें धरती में छिपा दी। यहाँ भी कुछ शकरकंद जैसी चीजें छिपा दी, फिर उनको बहुत भूखा रखा, और फिर उनमें से एक किसी को हिंट दे दिया कि यहाँ कुछ मिल सकता है। उसने जमीन में से खोद के निकाला और पता लगा उसी समय दूसरे टापू पे सब बंदरों ने भी उसको खोज के निकाल लिया। क्वांटम फिजिक्स तो इसी पे ही टिकी हुई है सारी। तो हम सबसे जुड़े हुए हैं। इसलिए कभी कभी जब हम बहुत इंद्रियों के विषयों के वशीभूत होते हैं, तब हम ऐसे सोच लेते हैं कि भाई मुझे इंद्रियों का सुख मिलना चाहिए, मुझे किसी से क्या लेना, दूसरे को सुख मिले ना मिले। तो इसलिए कुछ लोग अपने जब खाना खाने जाते हैं ना, तो सब्जी कम दिखाई दे तो ज्यादा डाल लेते हैं, तो बाद में दोबारा मिले ना मिले पहले ज्यादा डाल लो। और आपको ये ध्यान नहीं रहता कि बाद में आएगा उसको तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, उसका क्या, वो हो जाने लेट आएगा, वो हम क्या कर सकते हैं इसमें। हम तो पहले आए, हम अपना पूरा लेंगे। कोई मिठाई हो, खीर हो, जो चीज आपको पसंद है, तो हम इंडिविजुअल मान लेते हैं। जब हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, करने की इच्छा होती, हमें आराम करने की इच्छा है, तो हम कहते भाई मैंने तो अपना दरवाजा बंद किया, मैं तो मौन हूँ, मैं तो अपनी साधना में हूँ, बाकी जाने जिसको परेशान होना होते रहे, मेरा उनसे क्या लेना देना, मेरा तो एक अलग अस्तित्व है, अलग व्यक्तित्व, अलग नहीं है किसी का भी। तो खैर इन्होंने भी ऐसे मान लिया था कि बाली का अस्तित्व अलग है, मेरा अलग है। तो ऐसे स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने बड़े भाई का वध करवा तो दिया इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी इनको शांति मिली नहीं, सुख मिला नहीं, अत्यंत परेशान है। इसलिए अपनी तो जो संस्कृति है ना, जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं, भारत की जो सनातन संस्कृति है वो बटोरने की नहीं है, बांटने की है। बांटने से सुख मिलता है, बटोरने से सुख नहीं मिलता है। बांटने की जो प्रवृत्ति है वो श्री राम में दिखाई दे रही है। उन्होंने दूसरे को बांट दिए अपने सुख, सुखी हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, कम साधनों में भी प्रसन्न है, जंगल में रहते हुए भी प्रसन्न है। और सुग्रीव की प्रवृत्ति यहाँ पर बटोरने की थी, अब मिल तो गया तो भी सुखी नहीं है। तो हमारी तो संस्कृति ही यही है, व्यक्ति दूसरे को खिला के जो प्रसन्नता मिलती है वो खुद खा करके नहीं मिलती है। दूसरे भूखे बैठे नहीं और हम गप कर जाएं, कर तो सकते हैं पर सुख नहीं मिलेगा, अंदर से प्रसन्नता नहीं मिलेगी। और आप भूखे रह जाएं और दूसरे को बांट दें तो भूखे रह के भी शांति मिलेगी। आप भी परेशान है और ऊपर से कोई और परेशान आ गया आपके पास कि आप मेरी परेशानी दूर करो ना कृपया, तो आप ये भी कह सकते हैं मैं खुद ही परेशान हूं, तेरी क्या करूं, उसको वापस लौटा दें आप, तो आपको सुख नहीं मिलेगा। और आप कहेंगे मेरे वाली में बाद में देखूंगा, चलो ये आ ही गया तो पहले इसकी दूर करते हैं, तो आपको और बल मिलेगा। तो यहाँ इन्होंने राज्य आदि यद्यपि प्राप्त कर लिया, जो इनका लक्ष्य था बाली का वध वो भी पूरा हो गया, लेकिन तो भी ये प्रसन्न नहीं है और इतने कातर होकर के और आर्त स्वर में ये श्री राम के सामने अपनी पीड़ा को रख रही हैं। ये अच्छी बात है। व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी है तो वो अपने गुरुजनों के सामने किसी
अधिकारी के सामने रख देने से फिर उसमें सुधार होने की संभावना होती है। तो कई बार तो ऐसे होता है ना, व्यक्ति अंदर अंदर खुद ही घुटता रहता है, दूसरे को बताता ही नहीं है। तो किसी को तो बताना चाहिए, लेकिन तो जिसको भी आप अपना समझते हैं, जिस पे आप विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति कम से कम मेरी मखौल नहीं उड़ाएगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर मुझे बताएगा, तो ऐसे कुछ अपने आसपास रखने चाहिए। अपने माता पिता हों, बच्चे बाहर कुछ भी गलत करके आते हैं, माता पिता को बताते ही नहीं है, बाद में पुलिस आके बता देती है आपके बेटे को अरेस्ट करने आए हैं। तो भी तू पहले ही बता देता तो कुछ तो सोचते तुझे बचाने के लिए कम से कम। ऐसे ही यदि हम आश्रम में रहते हैं और कोई भी त्रुटि हो गई तो अपने गुरु को बताना चाहिए, वो उभार लेंगे। नहीं तो इधर उधर से कभी ना कभी उनके सामने आ ही जाएगा, तो फिर वो बचा भी नहीं पाएंगे आपको। तो कोई अपना ऐसा मित्र हो, गुरु हो, माता पिता हो, किसी के साथ उसको शेयर कर लेना चाहिए जिसमें आप ये समझते हैं कि भाई ये व्यक्ति मेरी हेल्प कर दे। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी इनको तो क्या ही पता कि कोई ऐसा विद्वान मिले, कोई ऐसा धर्मात्मा मिले तो बताएं, ऐसा नहीं है। हर आत्मा में वो ज्ञान है। एक सामान्य व्यक्ति भी जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको बड़े अपनत्व के साथ कोई बात बताता है, तो भले ही उसने ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़े हों, भले ही वो साधारण व्यक्ति भी क्यों ना हो, तो भी वो उसकी हेल्प कर ही देगा। इतना आत्मा में सामर्थ्य भगवान ने सबको दे रखा है। जब कोई ये फील करता है ना कि भाई ये तो मेरे से हेल्प चाह रहा है, तो वो फिर भगवान से मांगता है और पक्का हेल्प कर देगा दूसरे की। लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा भाई कि किसके सामने कहना है, ये तो पता होना चाहिए, तो उल्टा भी हो सकता है। तो इन्होंने श्री राम के सामने रख दिया। इति एवं आर्तस्य रघु प्रवीरः श्रुत्वा वचः बाली अनुजस्य तस्य संजात बाष्पः परवीर हंता रामो मुहूर्तम विमना बभूव। थोड़ी देर के लिए तो श्री राम भी कैसे हो गए, विगत मना, विमना, अप्रसन्न मन वाले हो गए, थोड़े दुखी हो गए श्री राम भी इसकी बात को सुन करके। लेकिन आगे फिर श्री राम ही इनको उससे निकालेंगे भी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। पीछे के पार्ट से कुछ पूछना है किसी को? ओ माता जी प्रणाम। यहाँ पे जब बाली जिंदा थे तो फिर सुग्रीव को उनका दोष दिखता था, और अब जब नहीं है फिर उनका भी गुण दिखने लग रहे हैं। तो हम भी ऐसे करते, कभी कोई व्यक्ति अपने पास होता तो फिर उसका अच्छे काम भी हमको, अगर हमारा अनुकूल नहीं हो तो फिर हमको दोष दिखता है, और वो जब सामने नहीं होते तो फिर अरे बहुत अच्छे थे, ऐसे फीलिंग आती है। तो फिर ऐसा तो क्यों होता है ऐसा? तो आपका भी अनुभव यही है और रामायण का भी यही है। तो दोनों अनुभवों को मिला के जब हम किसी के ऊपर कोई कमेंट करते हैं तो या तो पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी वाला सूत्र अभ्यास करना चाहिए, नो जजमेंट। 3 सूत्र है ना उनके, नो डिमांड, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट। वो किसी का क्या ही जजमेंट करें, ठीक है, वो अपनी दृष्टि से ठीक है। वो ये संसार तो विविधताओं से भरा हुआ है ना, हमारी दृष्टि से वो बिल्कुल गलत है। जो कुछ कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो हमें नहीं समझ में आ रहा और हमें तो लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। पर उस व्यक्ति की दृष्टि से यदि देखें तो जरूर वो कोई ना कोई तो हेतु देगा उसके पीछे। अगर उससे पूछा जाए आप ऐसा कर क्यों रहे हो, तो कोई ना कोई तो हेतु देगा वो। तो सबके देखो अपनी प्रकृति, अपने संस्कार हैं, तो उसमें कमेंट करने की बजाय उसको स्वीकार किया जाए। एक तो ये स्थिति है, संसार जैसा है वैसा स्वीकार करो। और बाहर हम कर भी लेते हैं, मनुष्यों में नहीं करते हैं, बाकी सारी प्रकृति में तो स्वीकार करते ही हैं। नीम कड़वा है तो कड़वा स्वीकार कर लेते हैं, गन्ना मीठा है तो मीठा स्वीकार कर लेते हैं, मिर्ची तिक्त है तो तीखी स्वीकार कर लेते हैं। तो वहां तो झगड़ा नहीं करते भाई, एक ही खेत में एक ही पानी दिया, एक जैसी हवा मिली, एक ही किसान है, तो सब अलग अलग क्यों? एक जैसा होना चाहिए था ना। सब अलग अलग इसलिए भाई बीज अलग अलग है सबका। तो यहाँ भी सबके संस्कार अलग अलग हैं।
पशुओं में, पक्षियों में भी नहीं करते हैं, फूलों में भी झगड़ा नहीं करते हैं। एक ही क्यारी में फूल बोए थे, एक इतना मोटा क्यों हो गया, एक इतना पतला क्यों है, एक इतना सुगंधित हो गया, इतना कलरफुल हो गया, दूसरा ऐसा क्यों नहीं है। स्वीकार करते हैं, गुलाब गुलाब है, कमल कमल है, गेंदा गेंदा है, तो वहां कोई हम रिएक्ट नहीं करते, सब स्वीकार करते हैं। बकरी घोड़े की तरह क्यों नहीं दौड़ती है, घोड़ा गाय की तरह से क्यों नहीं, ऐसे कहीं नहीं करते, हम स्वीकार कर लेते हैं। हाथी हाथी है, गाय गाय है, शेर शेर, शेर गाय जैसा क्यों नहीं है। तो गाय को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी शरीफ होने की, और शेर को भी किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी खूंखार होने की, तो वहां हम स्वीकार करते हैं, उसका अपना स्वभाव है, इसका अपना स्वभाव है। मनुष्यों में स्वीकार नहीं होता है, लेकिन सूत्र तो है हमारे पास, अप्लाई नहीं करते हैं उसको हम, वहां हमें अपेक्षाएं होती हैं। ये ऐसा क्यों है, अगर ये यहाँ रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, तो इनको ऐसे होना चाहिए, अगर इनकी उम्र बड़ी है तो इनको ऐसे बिहेव करना, अगर इनकी उम्र छोटी है तो इनको ऐसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये जितनी जितनी ज्यादा हमारी कामनाएं होंगी ना, उतने उतने फिर अंदर से हम दुखी होंगे। और कोई कामना ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आंखों के सामने जो मर्जी होता रहे। वो कोई क्लास में आए, ठीक है इसके संस्कार हैं रामायण में आने के, नहीं आया ठीक है इसके संस्कार नहीं है, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो अगले दिन यहाँ मैं ही बैठी मिलूंगी, फिर सारे चले जाएंगे। फिर तो हमें अपने हर कर्तव्य का पालन करना है। कहाँ समझाने की जरूरत है वहां समझाना भी है, कहाँ डांटने की जरूरत है डांटना भी है, कहाँ पुरुषार्थ की जरूरत है, प्रेरणा की जरूरत, जो कुछ हमारा कर्तव्य है, जहां हम खड़े हैं, हम माता पिता की भूमिका में हैं या आचार्य की भूमिका में हैं या छात्र की, स्टूडेंट की भूमिका में हैं। एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका में होता है। मैं आपके सामने आचार्य की भूमिका में हूँ, लेकिन पूज्य गुरुदेव के सामने शिष्य की भूमिका में हूँ, अपने संगठन में एक वॉलंटियर की भूमिका में हूँ, तो अलग अलग होते हैं ना सबके। तो जब हम जहाँ हैं तो अलग अलग समय में अलग अलग कर्तव्य होते हैं हमारे, तो उन सब को निर्वहन करना ये बिल्कुल परम कर्तव्य है। वहां हम ये नहीं कह सकते भाई जो जैसा है वो, नहीं तो लाखों बहनों का संगठन एक दिन भी ना चले, समझाना तो पड़ेगा ना। लेकिन उनको वो सब बातें बताते हुए अपने आप को उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं करना है कि व्यक्ति का खुद का अपना ही स्वरूप पता ही ना चले कि मैं कौन हूं। ये है तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी अपना आत्मा का जो नाता है वो गुरु से और भगवान से, वो कभी भी टूटे नहीं। गुरु को और भगवान को सेंटर में रखते हुए फिर सब कर्तव्यों का पालन करना है, सब काम करने हैं। तो आप कह रहे हो जी जब होते नहीं है तो लगता है कि अच्छे थे, जब होते हैं तो लगता है कि ऐसे ऐसे हैं। तो ये दोनों उदाहरण ही हमें बता ही रहे हैं, तो इसमें सुधार किया जा सकता है। ऐसे ही होता है, वो व्यक्ति जब विचार करता है, फील करता है दोनों को, तो ही तो एक रास्ता निकलेगा। तो फील ही नहीं करे तो फिर तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। और एक प्रश्न है, कोई व्यक्ति है जो कुछ उपदेश कर रहा है, भले वो अच्छा हो या कुछ भी हो, तो फिर वो व्यक्ति उस चीज को पालन नहीं कर रहा है, लेकिन भले ही उपदेश दे रहा है, लेकिन फिर सुन के मन में एक द्वंद्व की स्थिति होती है, वो तो पालन नहीं कर रहा, फिर हमको बता रहे हैं, तो फिर मन वो द्वंद्व करता है कि तो उसी व्यक्ति से पूछना चाहिए फिर कि आपने जो बात बताई थी आप तो पालन कर नहीं रहे हो, तो ये पालन करने योग्य है तो फिर आप भी करो, पालन करने योग्य नहीं है तो हमें भी मत बताओ। तब वो व्यक्ति बताएगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है वो व्यक्ति पालन कर रहा हो और आपको ना दिख रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए ही था, वो उपदेश उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कर ही चुका है। ठीक है, अष्टाध्यायी याद करने का उपदेश आपके लिए ही हो सकता है, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। पारायण कर सकते हैं, खैर आप तो
मेरे लिए नहीं कह रहे हो, ये तो एक जनरल क्वेश्चन है। तो हमें जहां जहां ये डाउट होता है ना, तो इतनी फिर हमारे अंदर आत्मीयता भी होनी चाहिए, निर्भयता भी होनी चाहिए कि भाई हम उसी व्यक्ति से पूछ लें और विनम्रता पूर्वक पूछ लें, झगड़ा पूर्वक नहीं, वो तो फिर एक मर्यादा के बाहर की चीज हो जाएगी। हम पूछ सकते हैं अपने माता पिता से, गुरुजनों से, क्योंकि उपदेश देने वाला तो कोई ना कोई बड़ा ही होगा हमारे से, कोई भाई बड़ा होगा, कोई बहन बड़ी होगी, कोई आचार्य होगा, गुरुजी होंगे या अन्य कोई महापुरुष होंगे, तो अपने से बड़े ही होंगे वो तो हम उनसे जाके पूछ सकते हैं, तो हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसको अंदर अंदर नहीं रखना चाहिए। देखो हमारे को तो उपदेश देते हैं, खुद ऐसा करते नहीं है, तो वो तो फिर अंदर अंदर चलता रहेगा और बाहर बाहर से फिर हम उस व्यक्ति का सम्मान करते रहेंगे, तो फिर वो तो और ज्यादा अंदर सफोकेशन हो जाएगा। ओम पूज्य माता जी। जी भाई। माता जी, यदि मन में जब प्रगाढ़ वैराग्य उत्पन्न हो तो उस वैराग्य को हृदय में कैसे सदैव के लिए आरोपित करें, अर्थात अपने वैराग्य को कैसे पुष्ट करें साधु बन जाओ एवं वैराग्य को कमजोर होने से कैसे रोकें? सन्यासी बन जाओ, फिर दूसरे आपको धकेलते रहेंगे कि अब साधु बन गए, अब उधर नहीं जाना। वैराग्य उत्पन्न होते ही जो आपसे ज्यादा आगे चल रहे हैं 2 कदम वैराग्य के रास्ते पर, उस टोले में शामिल हो जाओ। तो कुछ वो आपका हाथ खींचेंगे, कुछ पीछे से धकेलेंगे, तो आपको निकलने नहीं देंगे बाहर फिर। ठीक है। चल रहा है यहाँ सीजन अभी द्वंद में फंसे हुए। ठीक, पूज्य स्वामी आशदेव जी से मिल लेना, ये बता देंगे। और कोई प्रश्न है? इधर वाले भी मिल सकते हैं, ये इधर वाले भी मिल सकते हैं इस टोले में। किसी के मन में मंगल पांडे की तरह वैराग्य उत्पन्न हो रहा हो यदि देखो, आप चाहे इस टोले में शामिल हो या संसार वाले टोले में शामिल हो, वैराग्य तो होना ही चाहिए। लेकिन ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृह कस्य स्विद धनम। जो कुछ भी आप उपयोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, चाहे वो आश्रम में रह के कर रहे हैं, चाहे संसार में रह करके, वो अपना तो नहीं है, ये तो पक्की बात। जो चीज अपनी नहीं है उससे राग कैसा? वैराग्य तो होना ही चाहिए। मतलब ये बात है सिद्धांत की। तो सिद्धांत की बात तो शास्त्रों ने बता दी, ईशोपनिषद ने बता दी, स्टार्टिंग में बता दी, बिल्कुल पहले ही मंत्र में बता दी। अब अगली बात है अभ्यास करना, तो वो भी हर व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई सांसारिक जीवन में जाता है तो उसको राग का लाइसेंस मिल गया। राग तो कभी भी सुखदायी होता ही नहीं है। वैराग्यमेव अभयम। अभयता, निर्भयता, सुख, शांति तो वैराग्य से ही मिलेगी। तो वैराग्य तो होना ही चाहिए, तो कहीं भी रहे व्यक्ति। और जैसे अभी सन्यासी का भी चल रहा है ना, आह्वान चल रहा है भाई, जिनकी आत्माओं में ये संस्कार हैं, जिन आत्माओं में कभी जन्मांतरों से ये संस्कार हैं कि भाई हम धर्म के मार्ग पे चलें, जो हमारे पूर्वज हुए, ऋषि हुए, देवता हुए, उन्होंने कैसे जीवन जिया, उनके जीवन के क्या अनुभव हैं, उन शास्त्रों को हम पढ़ें, हम जानें, ऐसा जिनके मन में आता है तो उनको आना चाहिए। क्योंकि ये बहुत कम स्थानों पे ऐसी व्यवस्था होती है। तो आज के दिन कम से कम पतंजलि में ये व्यवस्था है।